हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट का तीसरा नंबर क्वेश्चन को। क्लियर है? 8.2 के फर्स्ट का तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। क्लियर है? मैंने इससे पहले 8.2 के फर्स्ट का 1, 2, 3 क्वेश्चन इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है 8.2 का, तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ दोस्तों दिया गया है cos 45 डिग्री। ठीक है, cos 45 डिग्री। देखिए आपको सबसे पहले तो cos 45 डिग्री sec 30 है ना, और cos sec 30 ये सब का वैल्यू याद रखना होगा आपको। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 होता है। क्लियर है? ये लाइन खींचे ये वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ sec 30 दिया है। sec 30 का वैल्यू क्या होता है? तो याद रखना है। देखिए sec 30 का जो वैल्यू होता है वो cos 30 का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। मतलब cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो sec 30 का वैल्यू होगा 2/√3। क्लियर है? प्लस देखिए ये सब जो भी है एंगल का जो वैल्यू है, इसे मैंने इसका एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप उसे देखकर बहुत आसानी से इसे याद रखना सीख सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री जो होता है 2 होता है। इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। ठीक है, हर में हर नंबर का हर है जो उसमें 1 छिपा रहता है। तो चलिए यहाँ पे 1 छिपा हुआ लिख देते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो वहां ऊपर में देखिए 1/√2 है, तो इसे ऐसे ही लिख देते हैं 1/√2। अब देखिए ये देखिए नीचे यहाँ √3 है, यहाँ 1 है। इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो √3 का 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? √3 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ √3 को 1 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, गुना कर देंगे, तो यहाँ आएगा √3। अब क्या करते हैं, ये √3 को इस √3 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो √3 को √3 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1। 1 को जब ऊपर वाला जो नंबर है उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। तो देखिए √3 को √3 से डिवाइड किए तो क्या आया? 1 आया। और 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई किए, गुना किए, तो क्या आया? 2 आया। प्लस दिए, यहाँ पे दिया है प्लस, तो प्लस दे दिए। अब देखिए ये 1 है, 1 को जब √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? √3, और √3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2√3। क्लियर है? अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1/√2 है, तो 1/√2 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई देंगे, यहाँ √3 है, और यहाँ पे ऊपर में 2 + 2√3/√3 है। तो देखिए यहाँ पे जब हो जाता है इस तरह से, जब कोई नंबर भाग के फॉर्म में हो इस तरह से, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? 1/2 लिख के ये नीचे वाला चीज क्या चल जाता है? ऊपर, और ऊपर वाला नंबर क्या हो जाता है? नीचे। ठीक है, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा? √3 जो होगा, ये देखिए भाग में है, ठीक है, डिवाइड किया हुआ है, तो ये √3 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा, और ये जो नंबर है ये नीचे रह जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 × √3 नीचे आ गया। अब क्या करेंगे? अब करेंगे ये √3 को ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? √3। अब देखिए ये √2 जो है, इससे हम ये दोनों से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस है, तो ये इसको इससे और इसको इससे दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर? तो आप देखिए √2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2√2। क्लियर है? 2√2। अब देखिए √2 को जब 2√3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखना है रूट वाला जो वैल्यू है रूट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 है, 2 लिख देते हैं, और ये √3 √2 मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? √6। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे बहुत लोगों जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। यहाँ से याद रखना है आपको, रैशनलाइज करना है, रेसिप्रोकल, ठीक ना, सॉरी रैशनलाइज करना है। यहाँ पे क्या होगा? हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, यहाँ देखिए कैसे होगा हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू नीचे दिया गया है, सेम चीज को देखिए लिख देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, 2 बार लिखते हैं, एक बार ऊपर भी और एक बार नीचे भी। इसको हर का परिमेयकरण बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए √2 2√6 है, यहाँ देखिए प्लस है ना, तो यहाँ याद रखना है आपको, प्लस रहेगा तो ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस होगा। यदि यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ और यहाँ दोनों को क्या करते हैं हम लोग? प्लस लिखते हैं। ये रूल्स है ना हर का परिमेयकरण का। क्लियर है? यहाँ प्लस है तो क्या लिखाएगा? माइनस माइनस लिखाएगा, और यदि माइनस रहता तो प्लस प्लस लिखा था। सेम वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, सेम वैल्यू को लिखेंगे, और लेकिन प्लस माइनस में चेंजिंग करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ तक समझ आ गया कि √2 + 2√6 है, तो इंटू का ये क्या किए? 2√2 - 2√6, नीचे भी सेम लिखे। क्लियर? अब आगे देखिए क्या करते हैं। अब आगे क्या करेंगे कि अब देखिए ये √3 है ना, तो ये
मल्टीप्लाई है तो यहाँ हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए √3 को जब 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ आएगा 2√6। क्या बोले कि √3 रूट अलग से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, √3 √2 √6 हो गया। अब यहाँ माइनस दिए, अब देखिए यहाँ √3 है, अब इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2√6 से, तो क्या आएगा 2√18 छेतिया 18। क्लियर है। अब नीचे देखिए, यहाँ देखिए यहाँ 2√2 2√6 है, यहाँ 2√2 माइनस 2√6 है। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर a + b और a - b। जब कोई भी a + b मतलब आगे का वैल्यू जो दोनों का सेम रहे, पीछे का वैल्यू दोनों का सेम रहे, प्लस माइनस में रहे, तो क्या होता है इसका a² - b² होता है। क्लियर है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए सेम है, आगे का दोनों वैल्यू सेम है, पीछे का दोनों वैल्यू सेम है, केवल प्लस और माइनस का अंतर है। तो क्या होगा a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। तो उसी तरह यहाँ में 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पे 2√6 है माइनस 2√18 है। अब यहाँ देखिए 2√2 का होल स्क्वायर है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2√2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ रफली में देखिए 2√2 और 2√2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 2 क्या हो जाएगा 4। अब ध्यान दीजिए ये √2 आपस में मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा 2 होगा। याद रखना है जब भी कोई भी नंबर रहे रूट में रहे, सेम नंबर रूट में रहे, तो आपस में जब मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है। तो √2 2 हो गया और यहाँ 2 क्या हो गया आपस में मल्टीप्लाई 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ में 4 दूनी 8 हो गया, माइनस दिए ये वाला। अब 2√6 का होल स्क्वायर है, सेम करेंगे 2√6 और 2√6 दो बार लिख देंगे, 2 क्या होगा 4 √6 6 और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6 चौके 24। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ गया 24। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ 2 और 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर यहाँ क्या आएगा √6 माइनस √18। अब यहाँ देखिए 24 में 8 घटा देते क्या आएगा 16 आएगा। बड़ा कौन है 24 का कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन लिखते हैं। क्लियर है। अब ध्यान देने का बात यहाँ पे है, ये माइनस का साइन को हमें हटाना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे देखिए काट सकते हैं इसे, 8 बार में कट जाएगा तो यहाँ माइनस ही रहेगा। देखिए √6 माइनस √18 है ना बाई -8, ये माइनस को हटाना है तो कैसे हटेगा, तो देखिए ऊपर में जो वैल्यू है यहाँ नीचे ले देखिए ऐसे लिख देते हैं -8। ठीक है, और ऊपर में देखिए माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ये माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस और इसका आगे का जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ बचेगा √6 माइनस में, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे बचेगा प्लस √18। क्लियर है। यहाँ माइनस कॉमन निकालते हैं तो इस तरह से चेंजिंग होता है, माइनस कॉमन निकाले तो इसका जो आगे प्लस था तो ये माइनस हो गया और ये माइनस जो था वो प्लस हो गया। क्लियर है। अब देखिए ये माइनस हम लोग काट सकते हैं। अब क्या आएगा, अब आएगा ये कि यहाँ पर -√6 और प्लस √18 है और नीचे क्या है 8 है। क्लियर है। अब देखिए प्लस वाला साइन को हम आगे लिख सकते हैं और माइनस वाला को पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए √18 को आगे और -√6 को पीछे और यहाँ पे 8 लिख दे। देखिए माइनस, देखिए अब यहाँ देखिए 2 है प्लस 4 है तो क्या होगा 6। अब 4 को आगे और 2 को पीछे लिख देंगे भी तो 6 ही आएगा। ठीक है, 6 आएगा ना। तो उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग क्या कहते हैं, प्लस वाला को आगे और √6 जो माइनस में उसको पीछे कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए √18 है। ठीक है, हमारा आंसर ये नहीं आएगा। देखिए √18 है तो √18 को हम लोग तोड़ते हैं। देखिए 2 9 18 3 3 9। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, रूट से कभी भी वैल्यू कैसे बाहर निकलता है, जब एक नंबर 2 बार आए तो उसको 1 बार लिखते हैं और जो 1 बार आता है उससे क्या करते हैं रूट में रखते हैं। ठीक है, तो ये पता है आपको रूट से बाहर निकालने का तरीका, कि जब 2 नंबर एक जैसा आए तो उसको बाहर रखते हैं और जो 1 नंबर आए उसे रूट में रखते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा 3√2, क्योंकि यहाँ में आया ना 3√2 और यहाँ -√6 बाहर है और यहाँ 8 नीचे लिख दिए। ठीक है, और इस तरह यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आता है 3√2 -√6/8। क्लियर है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, जो बहुत ही बड़ा था। ठीक है, इसे आप 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 3 बार प्रैक्टिस कीजिए देख कर, तो आपको आगे जाकर चौथा बार में आप खुद ब खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना खुद से सीख जाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी आंसर आएगा 3√2 -√6/8। यहाँ भी हमारा आंसर आया 3√2 -√6/8। क्लियर, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हैं ताकि हमारा अच्छा से सॉल्व हो और हमारा आंसर सही आए। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसे रिवीजन कर लेते हैं। क्लियर है, तो यहाँ शुरू से देखते हैं। देखिए cos 45 डिग्री बाई sec 30 प्लस cos sec 30 को हम लोग, यहाँ क्वेश्चन है
cos 45 डिग्री होता है 1/√2, तो यहाँ लिख दिए ऊपर 1/√2। sec 30 कितना होता है 2/√3, तो यहाँ लिख दिए 2/√3, ये प्लस है तो प्लस दे दिए। cosec 30 डिग्री होता है 2, तो 2 लिख दिए। 2 के नीचे क्या है 1 छिपा होता है, हर नंबर के नीचे 1 छिपा होता है, तो यहाँ भी 1 छिपा था 1 लिख दिए। अब देखिए 1/√2 को वैसे ही लिख दिए। अब यहाँ ये लाइन खींचे हैं, ठीक है, ये वाला जो लाइन था खींचे। अब देखिए यहाँ पर 2/√3 प्लस 2/1 था, तो 1 और √3 जो नीचे नीचे है इसको अब ऐड करना है ना, तो √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा। अब √3 को ये √3 से डिवाइड करेंगे, ये √3 को ये √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। और ये 1 को क्या करेंगे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। ये प्लस था तो प्लस लिख दिए। 1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आएगा। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं। इसे ही देखिए ये क्या है डिवाइड के फॉर्म में, ये डिवाइड के फॉर्म में है, ठीक है, तो यहाँ 1/√2 को वैसे ही लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो नीचे वाला वैल्यू है इसको ऊपर लेके चले जाते हैं और ऊपर वाला जो वैल्यू है वो नीचे हो जाता है। क्लियर है ना। अब देखिए डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में चेंजिंग होता है तो इस तरह होता है रूल सही है। तो अब यहाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ 1 को √3 से मल्टीप्लाई किए तो आया √3। अब देखिए √2 को 2 से भी, देखिए यहाँ पे क्या है प्लस है ना यहाँ पे, तो इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा, इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ √2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√2 आता है, और √2 को जब 2√3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को 2 लिखते हैं, और √3 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना है मल्टीप्लाई जब होता है रूट वाला रहेगा तो आपस में मल्टीप्लाई होगा। √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो √6 आ गया, यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा हो गया था यहाँ तक, ठीक है। अब ये सब क्या किए हैं तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग हर का परिमयकरण करेंगे, हर का परिमयकरण, ठीक है, रैशनलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होता है जो भी नंबर दिया हुआ है सेम नंबर को ऊपर लिखते हैं और नीचे भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ प्लस है तो ऊपर में माइनस माइनस करते हैं, और यदि माइनस होता तो प्लस प्लस करते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस है तो इसलिए हम लोग यहाँ माइनस माइनस किए। अब यहाँ √3 को 2√2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए √3 √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। याद रखना है जब भी मल्टीप्लाई हो तो रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा। √3 को जब √2 से मल्टीप्लाई किया तो √6 आया, और यहाँ 2 जो था यहाँ 2 लिख दिए। अब यहाँ देखिए माइनस है, माइनस लिख दिए। √3 को जब 2√6 से मल्टीप्लाई किए तो √6 √3 आपस में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि रूट में है दोनों, तो √6 √3 मल्टीप्लाई किए तो √18 आया। बाहर 2 था तो 2 लिख दिए। अब देखिए इसके नीचे ये जो लाइन था नीचे खींचे। अब ध्यान दीजिए, देखिए आगे का वैल्यू दोनों सेम है, पीछे का वैल्यू दोनों सेम है, केवल प्लस माइनस का चेंज है, ठीक है। याद रखना है जब a + b और a - b होता है तो फॉर्मूला होता है a² - b²। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सेम वैल्यू है आगे और पीछे का, तो a + b और a - b में पुटिंग करेंगे तो यहाँ में देखिए आगे a है पीछे b है, तो इसे a का स्क्वायर किए माइनस दिए, और यहाँ b है तो 2√6 का होल स्क्वायर किए। क्लियर है। यहाँ a + b a - b में चेंज किए। क्लियर। तो इस फॉर्मूला में जब ये आया तो यहाँ देखिए ऊपर वाला जो नंबर था उसे वैसे ही लिख दिए। अब नीचे देखिए 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर है, तो 2√2 का होल स्क्वायर जो है इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 2√2 × 2√2। अब देखिए 2 क्या हो गया 4 हो गया। √2 क्या होता है हमेशा याद रखिएगा, रूट जब एक जैसा नंबर 2 बार रहे रूट में तो आपस में, जैसे √2 और √2 है तो आपस में जब मल्टीप्लाई हुआ तो 2 बन जाता है, तो यहाँ √2 2 हो गया। यदि यहाँ पे कोई भी वैल्यू रहता है, 2 रूट आपस में रहेगा, सेम नंबर जब रूट में रहे आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाता है, याद रखना हमेशा। √2 क्या हो जाएगा 2 क्या हो गया 4 2 क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हमारा आ गया 8। अब यहाँ 2√6 का होल स्क्वायर है, 2√6 का होल स्क्वायर है, तो इसे भी देखिए 2 बार लिख दिए हम लोग, लिख सकते हैं कि नहीं रफ में। देखिए 2 क्या हो जाएगा 4 √6 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 24, तो यहाँ पे नीचे में क्या आ जाएगा 24। 8 में से 24 और 8 आपस में प्लस माइनस होगा तो क्या होगा 24 में 60 घटा 16 आएगा। 24 बड़ा है उसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस डाले हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों को माइनस किए तो 16 आया, 24 बड़ा था माइनस साइन था, माइनस साइन लगाए। अब देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 था, तो 2 को क्या किए कॉमन निकालिए। कॉमन जब निकाले तो यहाँ से 2 जब बाहर आया तो ब्रैकेट देकर यहाँ √6 बच गया और यहाँ √18 बच गया। अब देखिए यहाँ पे 24 में 8 घटा है तो 16 आया था, और 24 बड़ा था माइनस का साइन था, यहाँ माइनस का साइन किए थे। यहाँ 2 कॉमन निकाले थे, 2 से हम 16 को काट दिए 8 बार में। यहाँ 8 बार में जब कटा तो यहाँ पे माइनस था आगे में था, ये माइनस आगे लग गया -8, और यहाँ पे √6 माइनस √18 ऐसे रह गया। अब यहाँ देखिए ये माइनस को हमें हटाना था, इसीलिए क्या किया हम लोग ऊपर में अब क्या किए माइनस कॉमन निकाले। तो जब कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट हो जाता है, और यहाँ पे जो माइनस था कॉमन निकालने से इसके आगे जो प्लस था वो माइनस हो गया, और ये माइनस क्या हो गया यहाँ प्लस हो जाता है। हमेशा जब भी माइनस को जब कॉमन किया जाता है तो जो भी नंबर होता है उसका आगे का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ हमने माइनस कॉमन किया है तो प्लस क्या हो गया माइनस में बदल गया, और माइनस क्या हो गया प्लस में बदल गया। क्लियर है। अब यहाँ देखिए माइनस जो कॉमन
निकाले थे, क्यों निकाले थे? नीचे वाला माइनस को हटाने के लिए। तो ये माइनस कैंसिल हो गया और बचा केवल 8 और यहाँ ऊपर बचा -6 प्लस √18। तो -6 प्लस √18/8 यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए प्लस वाला साइन को हम लोग आगे लिख देते हैं और माइनस वाला साइन को पीछे कर देते हैं, मतलब 18 को आगे और -6 को पीछे कर दिए। क्लियर है? क्योंकि हमें आंसर लाना था। ठीक है, अब यहाँ देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ सबसे पहले प्लस आगे होता है, ठीक है, और माइनस पीछे, तो इसमें हम लोग चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे √18 जो प्लस में था उसे आगे किए और इसे -√6 को पीछे कर दिए। अब यहाँ देखिए √18 जो है उसको फैक्टराइज करेंगे, मतलब तोड़ेंगे। तो यहाँ में देखिए 18 को तोड़े हैं तो 2 9 18, 3 3 9। तो देखिए रूट से कभी वैल्यू निकाला जाता है तो 2 नंबर में से एक नंबर को लिखा जाता है। तो 2 बार 3 है तो एक बार 3 लिख दिए, और 2 जो था एक बार लिखा गया इसलिए यहाँ रूट में डाल दिए। ठीक है, तो 3√2 आया, तो यहाँ पे आ गया √18 को हम लिख सकते हैं 3√2 और माइनस साइन जो था -6 जो था वैसे लिख दिए, /8 को वैसे ही उतार दिए और हमारा फाइनल आंसर आ गया 3√2 - √6/8। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। होप आपको ये वीडियो बहुत लंबा लगा है लेकिन अच्छा से समझ आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और आपको आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।